पता है पापा प्रॉब्लम क्या है? आपको लगता है मैं अभी तक बच्चा हूं और मुझे लगता है मैं बड़ा हो गया। काश आप उन परिंदों से कुछ सीख सकते हैं। जब उनके बच्चों के पर निकल आते हैं ना, तो वो उन्हें खुद आसमान में खुली फिजा में छोड़ आते हैं ताकि वो बच्चे खुद से पर तोल सके, उड़ना सीख सके। परिंदे अपने बच्चों को जिस फिजाओं में छोड़कर आते हैं वो उनके लिए सूटेबल होती है, और तुमने अपने उड़ने के लिए जो फिजा चुनी है वो तुम्हें झुलसा देगी। पापा ये जो हमारा दिल होता है ना, खतरे में तेज तेज धड़कने लगता है, हमें अलार्म कर देता है। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर मेरा दिल वहां तेज तेज धड़कने लगा या मुझे जरा सा भी खतरे का एहसास हो, तो आई प्रॉमिस मैं वापस भाग आऊंगा। तो इसका मतलब है तुम नहीं रुकोगे। अगर मैं रुक गया तो मुझे ये लगेगा कि मैं जिंदगी की ये रेस जीत सकता था, लेकिन मैंने खुद इसमें हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊं। थैंक यू पापा। हर एक सिमत सब्जा लहकने लगा, गुले आतिश की सूरत दहकने लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाप की इजाजत से आए हो ना? जी, सिर्फ इजाजत से ही नहीं, वो पापा मुझे ड्रॉप करने के लिए भी आए हैं। पापा, सलमान भाई, आइए ना अंदर। क्या करूं अल्लाह पाक, आप ही मुझे कोई रास्ता। आ गया, वो आ गया। क्या? तुम याद नहीं करते हो? हाँ, एक हफ्ते से एक आयत तू याद नहीं कर पाया। ये इनको भी तो देख कैसे कैसे रटते हैं, ये याद करते हैं और समझते हैं। 10 दफा मैंने समझाया इस बात को। चलो जाओ, जाकर याद करो सबक। अस्सलाम वालेकुम ताया। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है भाई? भूल कर आ गया शायद तो मस्जिद में, और वो भी बेवक्त। सामान लेने जा रहा था, अम्मी ने कहा कि आपको बता दूं कि सलमान चाचू आए। तो मैं क्या करूं? यहाँ से दफा हो। अम्मा बोल रही थी कि आपको बता दूं, ऐसा ना हो कि आप बाद में बोले कि मुझे बताया नहीं। बता दिया, जा अब जा। और वैसे भी वो कोई हज करके तो आया नहीं है कि मैं उसे गुलाबों के हार पहनाऊं। उससे जाकर कह दे कि जहां से आया वहां वापस चला गया। और अगर मुझसे मिलने का इतना ही शौक हो रहा है तो इंतजार करे, मैं तो असर पढ़ा के आऊंगा। जा, ये बोल दे उससे।
ठीक है। आपके भाई की मौत के बाद मुझे इस घर में किसी फैसले का कोई इख्तियार नहीं है। ना इन बच्चियों की मंगनी में मेरी कोई राय और मर्जी शामिल थी और ना ही सुंबुल को कंवारा रखने में। अगर मेरे बस में होता तो मैं सुंबुल की कब की शादी करके इस कैद खाने से भेज चुकी होती। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये जहालत कब तक जुड़ी रहेगी इस खानदान के साथ। अगर ये जहालत है तो क्यों कर रहे हो शादी? लेकर जाओ अपने बेटे को, क्यों छोड़ के जा रहे हो? आपको मेरा जवाब देना बनता नहीं है। जवाब होगा तो दोगे ना। शुक्र करो कि जाहिद के अब्बू अभी घर पे नहीं है, वो होते ना तो तुम्हें बताती। जाहिद के अब्बा का डर होता ना तो मैं यहाँ ना बैठा होता। डर नहीं है ना तो वो मस्जिद में बैठे हुए हैं, जाकर बात कर लो आमने सामने बैठ के। मुझे तो ना उनसे बात करनी हो ना आपसे। सुना आपने? ताई अगर आप सीधे मुंह बात नहीं कर सकती तो जली कटी सुनाने का क्या तुक है? हाय अल्लाह, मैं मर गई। तौबा रेहाना, अपनी बेटी की जबान देखिए कैसे कैंची की तरह चल रही है भाई। तानिया, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? जब इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है सलमान चाचू से तो फिर किस लिए उलझ रही हैं? रिश्ते की बात आपके बेटे की इनकी बेटी से चल रही है, इनको क्यों जलन हो रही है? आने दो अपने ताया को। आज तुम्हारी क्लास ना करवाई तो नायमा नाम नहीं मेरा। अब पकड़ के रखियो, बोल्ड स्लिप है। उस्ताद, हाँ छोड़ इसको, छोड़ इसको। उस्ताद स्लिप हो रही है। अबे सिर्फ होल्ड कर। कर लिया उस्ताद। भाई, हाँ भैया घर में खास मेहमान आए, जरा घर आके मुलाहिजा तो फरमाइए। अबे कौन आ गया यार? डॉक्टर सलमान अहमद, हमारे चाचू। देखो इमरान, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह ज़हनी मरीज नहीं। तुम इसे अपनी तरह मत बनाओ। भाई साहब, ना तो मेरे पास कुछ है और ना ही मैं किसी को देने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर किसी को मुझ में कुछ नजर आता है और मुझसे मांग ले तो मैं इनकार नहीं करूंगा। तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? मेडिकल ने बहुत तरक्की कर लिया है हर शोबे में। ज़हनी मरीजों का इलाज भी मेडिसिन से हो रहा है, बहुत तेजी से और मौसर तरीके से हो रहा है। ठोस, माया और गैस ने जितनी भी तरक्की की है ना, उतना ही जवाल का शिकार हो गए और मुझे जवाल पजीर होने का कोई शौक नहीं है भाई साहब। ठोस, माया, गैस ने ही तुम्हें इस दुनिया में जिंदा कर रखा है। मुझे ऐसे जिंदा रहने का भी कोई शौक नहीं है। अगर ऐसी ही बातें सिखाने का इरादा रखते हो ना मेरे बेटे को, तो इससे दूर रहना। पापा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। हम सब फंस गए इस जमेले में। मेरी बात तो बीच में ही रह गई। तुम्हारी कौन सी बात है? मुझे मेडिकल की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन एडमिशन कैसे होगा? वो तुम फिक्र मत करो, वो तो पापा करवा देंगे। मैं करा दूंगा। मैं कैसे करा दूंगा? पापा, कॉलेज की डीन से अच्छी दोस्ती है आपकी, तो क्या मैं दोस्ती का नाजायज फायदा उठाऊंगा? लेकिन पापा, कुछ स्पेशल केसेस भी तो होते हैं, ये तो फैमिली है। स्पेशल केसेस का क्या? अगर कोई डिजर्व ही ना करता हो तो? 92% जीपीए है मेरे पास, स्कॉलरशिप भी है, लेकिन बस एडमिशन टेस्ट मिस हो गया था। बस आप एक स्पेशल केस करवा देंगे तो। ठीक है, मैं सोचता हूँ। मैं चलता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं चाचू? मैं जाहिद। याद हूँ या भूल गए? ये तक याद है कि आदतों में बिल्कुल अपने बाप पर गए। अगर इतना याद है तो अपने बेटे को समझा के जाए ना कि अगर उसे इस घर में रहना है तो मुझसे उलझे नहीं। वो क्या है ना, मेरा दिमाग थोड़ा मैकेनिकल है, किस वक्त बिगड़ जाए पता नहीं चलता। यहाँ रहूंगा मैं?
नहीं तो तुम्हें क्या लगा 5 स्टार होटल का रूम होगा सेट तुम्हारे लिए यहाँ पे? ठीक है, देख लूंगा फिर इसे। क्या देख लोगे? मतलब मैं इसको अपने हिसाब से सेट कर लूंगा। अच्छा खैर, मैं तुम्हें बताना भूल गई, यहाँ पे लाइट जाती है तकरीबन। ये क्या हुआ है? लाइट चली गई और क्या हुआ है? लोड शेडिंग। हाँ एक मिनट ठहरो, मैं अपना मोबाइल अरे मोबाइल कहाँ गिर गया यार? माचिस चलाओ, माचिस चलाओ तानिया, सुना नहीं तुमने? कोई वहां से हिलेगा नहीं, जो जहां पे है वहीं पे खड़ा रहेगा। रंगे हाथों पकड़ा मैंने, कोई किसको रंगे हाथ क्या करता है पकड़ लिया भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो लैम्प जलाने के लिए आया था, तुम बीच में आ गए। एक ही माचिस की तिली थी, वो भी बुझ गए। यहाँ तो तानिया खड़ी हुई थी। होता है ऐसे, कभी कभी होता है। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं इल्यूजन। समझते हो इल्यूजन क्या होता है? जैसे तुम अभी तानिया को ढूंढते हुए यहाँ आए और मेरी सूरत में भी तुम्हें तानिया ही नजर आ रही थी, ये होता है इल्यूजन। उम्मीद है अब दोबारा यहाँ लाइट नहीं जाएगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा माचिस ला के रख देता हूं। जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। 3 साल में तो उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, तो मुझे 2 टके का नहीं रखेगी फिर उसके बाद। बेटा जी फिक्र ना कर, मैं उसे कॉलेज में ज्यादा देर तक रहने नहीं दूंगा। थोड़ा सा इंतजार कर ले, उसके खिलाफ फतवा लेकर अगर मैंने उसे तालीम से हमेशा के लिए दूर ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी मौलवी राशिद अली शकरगढ़ी नहीं। तो फतवा ही लेना है तो अभी ले लो ना, इंतजार क्या क्या कर रहे हो फतवे का? अरे बेटा, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। और वैसे भी ताया की हिमायत हासिल हो गई है तानिया को, फतवा लगाने के लिए उस पर कोई इल्जाम लगाना पड़ेगा। तू पढ़ भाई, तू क्या देख रहा है इधर? और वैसे भी अगर इतनी जल्दी इल्जाम लगा दिया ना, तो ताया जी जो है वो 1 मिनट में सारा भांडा फोड़ देंगे साजिश का। हौसला कर, इंतजार कर, सब्र कर। अबे कौन सा इल्जाम लगाओगे तानिया पर? बेटा उसकी भी फिक्र ना कर, जो कुछ भी करूंगा तेरी मशावरत से करूंगा, इसलिए कि मुझे इसका अंदाजा है कि वो तेरी बीवी बनेगी। उसके किरदार पे कोई छींट नहीं आने दूंगा मैं। वाह, ऐसा कौन सा इल्जाम है जिसपे छींटे भी ना पड़े और इल्जाम भी लग जाए? हैं? कुछ और ना कर बैठा ना। आ रही है बात समझ?